नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पवन सिंह। आइए शुरू करते हैं। आज अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, नंबर सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, नंबर सिस्टम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एकेडमिक लाइक 9th और 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 9th 8th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। इसके अलावा आप जानते हैं सारे, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीट्रिपलएससी हो, यूपीएसएससी हो, हर एग्जाम्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक में टॉपिक वाइज, मतलब जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसमें हम टॉपिक वाइज चलेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने जो कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं पहले से, वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। हम बेसिक से एडवांस की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले इजी लेवल, फिर मॉडरेट, उसके बाद देन डिफिकल्ट। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। टोटल 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो बच्चे पहले से पढ़ रखे हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में। आप कोशिश ये करिए कि आप इन क्वेश्चंस को हमसे पहले सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ऑप्शन तुरंत लिख दिया करिए, ठीक है। मतलब आंसर लिख दिया करिए, ताकि आपको पता चले हाँ आपका टॉपिक ये तैयार है कि नहीं तैयार है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ऐड 3√2 + 7√3 एंड √2 - 5√3। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस तरफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम इस तरफ इसको सॉल्व करते हैं, इधर हम सोल्यूशन करेंगे। देखिए लिखा हुआ है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, 3√2 + 7√3 और प्लस इसको ऐड करना है इस नंबर के साथ। ये है आपका √2 और -5√3। आप जरा ध्यान से इसको देखो और इन क्वेश्चंस, इसमें मतलब हमें नंबर्स को ऐड करना है। नंबर ऐड करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है बच्चों कि जैसे जो नंबर, जैसे कि आपको वैसे ही पता है नंबर्स तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। कोई भी नंबर लिखा है 2 + 3 आपने तुरंत ऐड कर दिया। लेकिन अगर लिखा हुआ है 2 + √2, अब इसको आप ऐड नहीं कर सकते इन जनरल फॉर्म। अब एक तरीका है, आपने √2 की वैल्यू निकाली 1.414, उसको वहाँ रखा, फिर वैल्यू निकाली। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं किया जाता, वो सिर्फ एकेडमिक में किया जाता है, वो भी सिर्फ स्टैंडर्ड लेवल पे किया जाता है। अदरवाइज इसका आंसर यही लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसमें 5 आएगा आंसर। मतलब क्या होता है यहाँ पे, आपको पता होगा कि ये आपके सामने जो 2 लिखा हुआ है ये एक रेशनल नंबर है और ये जो लिखा हुआ है ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस वजह से रेशनल और इर्रेशनल को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। ऐसे यहाँ पे हो रहा है आपके सामने, आप देखो यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों इर्रेशनल नंबर है। सेम ऐसे यहाँ पे भी इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर में फिर हम देखेंगे कि किसका कॉफिशिएंट, सॉरी कॉफिशिएंट नहीं बोलेंगे, कौन से नंबर सेम टर्म जैसे दिख रहे हैं, मतलब सेम, मतलब वैल्यू दे रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो यही सिर्फ दोनों नंबर ऐड होंगे, इसके अलावा ऐड नहीं होगा। यानी यहां पे आप देखो √2 के आगे 3 लिखा हुआ है, यहां √2 के आगे 1 लिखा हुआ है, यही दोनों ऐड होगा। मतलब √2 हमने लिख दिया पहले ही, और ये 3 + 1 ये हो गया 4। ऐसे ही हम यहां पर आएंगे, ये देखिए √3 और √3 हमने पहले लिख दिया √3, और यहां पे देखिए 7 - 5 ये हो गया 2। सिंबल लगेगा प्लस का, क्यों? क्योंकि 7 डिजिट बड़ी है, इसलिए ये हो गया बच्चों 2। और ये देखिए ये आ गया इसका आंसर। बस इसका यही आंसर है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, मल्टीप्लाई 5√11 बाई 3√11। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। आइए लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका 5√11 को हमको मल्टीप्लाई करना है 3√11 के साथ। कुछ बातें हैं जो आपको पता होना जरूरी है, जैसे कि हम इस क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं इसलिए कुछ बातें आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आपका 4 का अगर हम रूट लेते हैं बच्चों तो ये निकल कर आएगा 2 ± 2, है ना। बिल्कुल वैसे ही अगर हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। सिंपल चीज़ें हम लिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम 4 × 4 करते हैं रूट में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर देता है 4। बिल्कुल ऐसे ही √2 × √2 करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर देता है 2। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि इसकी पावर हाफ, इसकी पावर हाफ, दोनों ऐड होकर पावर बनाती है 1, और इक्वल के उस साइड क्या लिखा हुआ है? पावर 1। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी हम लोग करेंगे। तो देखिए आप ध्यान से, √11 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 11, और 5 और 3 ये आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमको इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है। मतलब ये बेटा वैल्यू निकल कर आई 5 3 जा, ये हो गया आपका 15 × 11, और इसकी वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, ये हो जाएगा 1515561, यानी 165, ठीक है। ये भी आंसर आ गया, मतलब इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिवाइड 15 √15 बाई 3 √5, ठीक है।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन जो हमने लिखा, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है 15√15 अपॉन 3√5, ठीक है। आइए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि जो रूट में जब तक सेम वैल्यू वाले टर्म नहीं लिखे होंगे तब तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आपको पता है यहाँ 15 लिखा हुआ है, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 15 इंटू √15, देखिए हम इधर कर दे रहे हैं साइड में, √15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3, है ना, मतलब √5 इंटू √3, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया √5 इंटू √3 अपॉन ये हो जाएगा 3√5। ये देखिए √5 और √5 कैंसिल आउट हो गया, मतलब कट गया। और ये देखिए 3 5 जा 15 भी कट गया, आंसर आया 5√3। ये हो गया इसका आंसर। 3 क्वेश्चन देखिए आपके सामने लग चुके हैं। अब आ रहे हैं हम 4th नंबर क्वेश्चन पर। अब आपको अगर ये नहीं अभी भी समझ में आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। हम इसको यहाँ से हटाने जा रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर हम लोगों की ये मेहनत आपको अच्छी लगती है, आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अपने किसी ऐसे फ्रेंड जिसके पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं जाने के बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि वो कम से कम पढ़ सके, घर पे मोबाइल से पढ़ सके, क्योंकि मोबाइल तो आजकल लगभग सभी के पास है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन पे। सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या क्या होगा। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 3 + √3, ब्रैकेट में है 2 + √2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, आइए देखते हैं। इसमें बड़े बड़े बच्चे बहुत गलती करते हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं, आप एक एक टर्म को लोगे और एक एक टर्म को एक एक टर्म पे भेज दोगे। ये देखो आप, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये काम इसके साथ भी करोगे, लेकिन पहले आप इसको करो। तो आइए हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या, देखो 3 2 जा 6, फिर ये 3 इस पर गया तो ये हो गया 3√2। अब इस पर आओ, अब ऐसे ही सेम √3 भी जाएगा दोनों पर। तो जब √3 गया इस पर 2 पर तो ये हो गया 2√3, और जब √3 और √2 मिला तो ये हो गया √6। अब देखिए आपके सामने वैल्यू क्या आई, 6 प्लस ये देखिए इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। वहां देखिए √2 लिखा हुआ है, वहां √3 लिखा हुआ है, हम एज इट इज ही लिख देंगे। यानी इस क्वेश्चन में इसके आगे कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। ये देखिए था फर्स्ट पार्ट। अब आइए हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए क्या होगा। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है ये 6 + √6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 6 - √6 दूसरे ब्रैकेट में। आपको पता होना चाहिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है ना। आप चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर लें, जैसे मतलब डायरेक्ट मतलब हम फॉर्मूले से बताने जा रहे हैं। आप चाहे तो जैसे हमने ऊपर किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में, बिल्कुल ऐसे ही आप करोगे, मतलब एक एक करके एक नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद अगर सेम टर्म जैसा दिख रहा है तो आप उसको ऐड कर देना, अदरवाइज एक फॉर्मूला और आप यूज कर सकते हो। हम कोशिश कर रहे हैं जो भी मेथड हमने एक बार बताया उसको हम दोबारा ना बताएं, हम कुछ नया बताएं अगले वाले में। तो इसमें हम चाहें तो ऐसे ही करें, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी आप देख लीजिए तुरंत यहाँ सामने। एक फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं a - b × a + b। इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों a² - b²। हम इसको यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ये लिखा हुआ a + b a - b, मतलब ये फॉर्मूला बन गया आपका a² - b²। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, मतलब 6 × 6 = 36 माइनस √6 का स्क्वायर मतलब 6। तो आंसर आ गया 36 - 6 मतलब 30। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, √3 + √2 का होल स्क्वायर। अब फिर से बच्चों देखिए हमने अच्छा किया जो आपको यहाँ फॉर्मूला बताया, फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। आइए हम उसको, और ये भी हम बता दें आपको, जरूरी नहीं कि फिर से हम इसको इस फॉर्मूले से ही कर रहे हैं। हम फिर आपसे कह रहे हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ये लिखा हुआ है और ये पावर 2 का मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, यानी ये एक बार फैक्टर, दोबारा फिर से यही फैक्टर। मतलब फिर क्या करोगे, फिर ऐसे ही सॉल्व करोगे। एक बार इस नंबर को यहाँ ले जाओगे दोनों बार, एक बार इस नंबर को दोनों जगह ले जाओगे, तो फिर ये ऐसे आएगा। अदरवाइज हमने इसके लिए बताया फॉर्मूला, अब इसके लिए भी देखिए आप फॉर्मूला। ये लिखा हुआ है बच्चों a + b का होल स्क्वायर। हम सारे फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं, आप सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना, याद कर लेना, ताकि आपको आसानी रहे। a² + b² + 2ab, ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है।
ऐसे ही ए माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी जो हमने लिखा वो किसका लिखा था, बिना बोर्ड पे देखे आंख बंद करके याद करने की कोशिश करिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ऐसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 फॉर्मूले हमने आपको बताया, ठीक है। यहीं पे हम लिख दे रहे हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें कौन सा लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3 का स्क्वायर मतलब 3, √2 का स्क्वायर मतलब 2, और ये 2 × ये मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 2√6। ये हो गया 3 और 2 5 प्लस 2√6, ये हो गया इसका आंसर। अब आता है बच्चों लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन नहीं लगाएंगे हम। लास्ट क्वेश्चन क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन लगाएंगे आपको हमारा लास्ट क्वेश्चन लगाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। ये थी नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। इसके बाद ऐसे सीरीज नंबर सिस्टम की चलती रहेगी। ध्यान रखिए, लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।